वही कह रहा हूं आप लोगों से, आप अपने इस चैनल के माध्यम से जो है जनता को जो है एजुकेट कीजिए कि सिर्फ नेता को ही अधिकार नहीं है काले कपड़े पहन के जो है संविधान बचाओ का नारा लगाएं। क्या जनता को अधिकार नहीं है? इनकी सारी पोल पट्टी आज की डेट में खुल गई है और कुछ नहीं है। पूरे बिहार को एक बार फिर जो है जंगल राज की ओर धकेलना चाह रहे हैं। जो बहुत मुश्किल से जो बिहार उभर रहा था, बहुत मुश्किल से जो बिहार में पटना जैसे शहर में जो है 12 बजे रात तक जो है लोग बाग जाते थे, लेकिन आज फिर वही जंगल राज की याद आ रही है जो लालू जी की सरकार में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने जब से मिलकर 2005 से लेकर अभी तक जो सरकार बनाई, इनके नीतीश बाबू के साथ सरकार चलाई, वो सुशासन का टाइम था, अब कुशासन चल रहा है। आपका नाम क्या है? विजय ठाकुर। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। कौन सी जगह? मधुबनी से। तो बिहार ठाकुर जी, आप बिहार से हैं, जंगल राज वालों की वापसी होती क्यों है बिहार में? इसीलिए वापसी यहाँ आना पड़ा। पिछले 40 साल से दिल्ली में है। अगर बिहार में सब कुछ होता ना तो बिहार में रहते। ये सवाल आप लोग कब पूछेंगे? और तो अभी भी आप जाति के नाम पे ही दे रहे होंगे। वही कह रहे हैं कि बिहार अब इन चीजों से बाहर निकल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनको ये रास नहीं आया कि बिहार को जाति से नहीं निकलने देंगे। एक बार फिर बिहार को जाति में धकेलेंगे और वही कार्य कर रहे हैं। जातिगत जनगणना करने क्या आज के डेट में मैं ब्राह्मण, मेरा 184, ये क्या मतलब होता है? भूमिहार 188, ये क्या मतलब होता है? आप पूरे राज्य को जाति में बांट दिए हैं। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग उनसे जाके कि इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? अरे मीडिया पूछ रही है, जब तो आपके मुंह पे माइक लगाया जा रहा है। मीडिया आपसे पूछ रही है, उठाइए। आप क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? नेता तो बर्बाद कर रहे हैं, बिहार की जनता बिहार के लिए क्या कर रही है? अरे बिहार की जनता तो निकल रही थी इस दलदल से, बिहार की जनता इस दलदल से निकल रही थी, लेकिन एक बार फिर ये राजनीतिक साजिश के तहत फिर एक बार पूरे बिहार को जंगल राज की तरफ धकेल रहे हैं, जातियों में विभाजित कर रहे हैं और कोई दूसरी मंशा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई मंशा नहीं है उनको। वही तो कह रहे हैं कि आज से पहले काहे नहीं हो रहा था ये सब, अब एकदम से ये काहे ये सब हो रहा है कि दंगा बिहार में पिछले 15 वर्षों से दंगा हुआ बिहार में। ऐसा क्या हुआ कि अचानक बिहार में दंगा शुरू हो गया? सिर्फ एक विशेष समुदाय को आप खुश करने के लिए वहां बिहार जल रहा है और वहां आप जो है ड्राई फ्रूट्स चख रहे हैं? यही है आपका सुशासन, इसी नाम से आप जाने जाते हैं। अरे सुशासन बाबू, कम से कम अपनी नहीं तो बिहार की चिंता कीजिए। आप फिर से उसी गर्त में बिहार को धकेल रहे हैं। बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी इसके लिए। एक बार फिर से बिहार पलायन की तरफ जा रहा है। नेताओं के लिए नहीं है, जनता के लिए। आप यहाँ पर 5 रुपए का कोई घोटाला कीजिए, देखिए 10 पुलिस वाला आ जाएगा। नेताओं के लिए नहीं है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उनके लिए कोई घोटाला नहीं। अगर वो पकड़े जाएंगे तो ये नेता लोग काले कपड़े पहन के यही कनॉट प्लेस के सड़क पे निकलेंगे, जो पार्लियामेंट है वहां निकलेंगे और उन्हीं नेताओं के साथ जो है वो संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में के नारा देंगे, बस और कुछ नहीं है। नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, जनता के लिए कानून। उस व्यवस्था पे क्या करेंगे जब लोकतंत्र के मंदिर में नेताओं को तो छोड़ दिया जाता, बरी कर दिया जाता जमानत पे, लेकिन एक पत्रकार पे एनएसए लगाते हैं और लोकतंत्र मौन रहता है, लोकतंत्र की आंखें बंद रहती है, कानून की आंखें बंद रहती है। पूरा राज्य, पूरा भारत देख रहा है और इनको बिल्कुल जवाब मिलेगा और मिलना शुरू हो गया है। आएंगे, मनीष कश्यप बाहर आएंगे, वो बिहार की आवाज बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप कब तक उनको अंदर बंद करके रखेंगे? एक दिन बाहर जरूर आएंगे वो, और जब बाहर आएंगे बिहार की आवाज को वहीं से बुलंद कर रहे हैं। और आप देखिए बिहार में सर एक सच्चाई तो ये भी है, अभी भी जातिवाद पे ही वोट पड़ेगा बिहार का। अरे प्रभु, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि यही तो उनकी कुचेष्टा है कि पूरे बिहार को जो है जातिवाद में बांध के रखना है, उससे बाहर नहीं निकलवाने देना चाह रहे। ये जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या थी प्रभु, ये तो बताइए। उनका मकसद ही यही है कि बिहार को फिर से एक बार जाति के दलदल में धकेल दो, जिससे कि वो ऊपर ना उठ पाए। यही मंशा थी और उसमें दिखा जा रहा है बहुत सफल हो रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बात की आवाज उठाई, इसलिए उनके ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि बिहार से पलायन हो रहा है? काहे हम यहाँ पर आए 40 साल पहले? काहे ने हम बिहार में रहे? अगर सब कुछ वहाँ होता तो हम यहाँ कहाँ आते? आज हर जगह क्या ये सच्चाई नहीं है कि कहीं भी आज देश के किसी भी कोने में जाइए, अगर कोई रिक्शा ठेला वाला कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले उसको उस शब्द से संबोधित किया जाता है। क्या बिहारी को ठेस नहीं लगती है? क्या वहाँ हम नहीं रह सकते? हम क्यों नहीं रह रहे हैं वहाँ पर? क्यों? क्योंकि वहाँ वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था देने में नाकाम रही है जितनी पिछली सरकारें रही है। पिछले 70 वर्षों में सब सरकारें अब आप बिहार की जनता युवाओं से क्या कहेंगे और तेजस्वी को क्या चेतावनी देंगे? यहाँ से बिहार की जनता से मैं यही कहूँगा कि आप जातिगत ये जो राजनीतिज्ञों का जो एक दलदल है जो इसमें फांसना चाह रहे हैं, आप इनके बहकावे में ना आए और हर एक बिहारी
डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, एजुकेशन की बात करे, सड़क की बात करे, सुरक्षा की बात करे, जाति की बात ना करे और इसी मुद्दे पे जो है अपना आप प्रतिनिधित्व का चुनाव करें। जी धन्यवाद आप। मनीष कश्यप को आप लोग व्यक्ति मत बनाइए। पहली बात वह व्यक्ति नहीं है, वह विचारधारा है, वह विचार है। विचार क्या है? मनीष कश्यप बिहार का विकास का रोल मॉडल है। उसके अपने सपने हैं, उसके अपने विजन हैं। बिहार को किस तरह से विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, उस विचारधारा का अंग है मनीष कश्यप। आप कह रहे हैं विचारधारा है, सरकार कह रही दंगा ही है, सरकार कह रही है झगड़ा फैलाने वाला है, राष्ट्रद्रोही है। अरे भाई, दो सरकारें एक छोटे से बच्चे के 22-23 साल के नौजवान पे दो राज्यों की हालत खराब हो गई। क्या बात करते हैं? वो दंगाई है, इनकी फटी पड़ी है। अब तक जेल में होते, अब तक सरकार गिर गई होती बिहार की। फटी पड़ी होती तो मनीष कश्यप बाहर नहीं आ जाते। अरे तो इसीलिए तो समझौता करके तमिलनाडु भेजा गया भाई साहब कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लिखा जाए, वहाँ एनएसए लगाने के। वो कौन सा देशद्रोह किया हो? लेकिन किसी तरह से उसको जेल में रखेगा। जेल से आया ना तो इनकी ऐसी की तैसी बजा देगा। कह रहे फर्जी वीडियो वायरल किया था उन्होंने। तो जो उसके पहले पेपर में निकला था वो उसकी जांच कराए। मूर्ख है बिहार की जनता, क्या समझ, इतनी भी नहीं समझती है। रोज तो तेजस्वी की और नीतीश की माँ बहन हो रही है। हाँ। जानते हैं कितनी गालियाँ? छोटे छोटे बच्चे, बहनें, औरतें, इनकी ये 70 साल के बूढ़े आदमी की माँ बहन रोज हो रहा है। और तेजस्वी की 7 पुश्तें, शायद उतनी गाली तेजस्वी का परिवार अपने पूरे जब से उनका पैदा हुआ होगा तब से उतनी गाली नहीं सुने होंगे जितना इस मनीष कश्यप के बारे में सुन लिए। जो बच्चे बूढ़े जवान गाली दे रहे हैं वही बूढ़े बच्चे जवान जाति बात पे वोट भी देंगे तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को। यही तो बदल रहा था ना, इसी से बाहर निकल रहा था, यही तो उसका विजन है। हाँ। और इसीलिए आप जैसे पत्रकार और कुछ लोग लगे हुए हैं कि भैया कम से मनीष कश्यप का जो सपना है वह तो पूरा कर दो मेरे भाई। मनीष कश्यप का सपना है कि जाति से ऊपर निकल के अपने मुख्यमंत्री से पूछो कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, हम मजदूर क्यों हैं, हम बाहर कमाने क्यों जाते हैं। आखिर कौन सा कारण? अगर 30 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ला सकता है, उस तरह के उद्योगपतियों को बिहार में लाके बैठाया क्यों नहीं जाता है? ये तो ठीक नहीं था, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष होता है, वो सभी का पक्ष रखता है। तो एनएसए लगा देना तो यही दिखाता है जो है सरकार उससे जो है दबाना चाहती है, उससे डर गई है। आप भी युवा हैं, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आप और आपको कोई नेता जेल में बंद कर देगा और एनएसए लगा देगा, चलेगा? नहीं, गलत है ना, वही तो कह रहे हैं गलत है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। उस पर एनएसए लगाने का मतलब तो ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, लेकिन वो तिनका दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बिहार की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है? बिहार के लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मनीष कश्यप को? अभी तो हो रहा है सपोर्ट, लेकिन उस धीरे धीरे जैसे उसकी बात लोगों तक पहुंचेगी तो उसका समर्थन भी बढ़ेगा। बढ़ तो रहा है, मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन नेताओं के कान में कब जू रहेंगेगा कि भाई मनीष कश्यप के ऊपर आप जितनी ज़्यादा जाति करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए खतरा है। नेताओं से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। जो समझदार लोग हैं वो सारे लोग एक साथ हैं। हमें जो है नेताओं से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। नेताओं से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। तो अब बिहार का युवा क्या करे? बिहार के युवा को उसी का समर्थन करना चाहिए जो उनको आगे ले जा सके।